तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 है। फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी फार्मूला होगा हम फार्मूला को अंडरलाइन करेंगे। आप अपने नोटबुक में एक स्पेशल कॉपी बनाएं फार्मूला को और उस फार्मूला को एक जगह इकट्ठा करके आप फार्मूला को याद करें। नहीं तो आप अगर जिस कॉपी में लिख रहे हैं उसी कॉपी में जब फार्मूला को आप लिखते हैं तो उसको आप क्या करें, अंडरलाइन कर दें या उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो देखते हैं हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो साइन स्क्वायर x बराबर फार्मूला हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 होता है। तो कैसे होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है और ये जब माइनस में तो इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है। तो क्या हम इस x की जगह पे फार्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं? क्या इस x की जगह पे अगर 2x प्लस 5 रख दे तो नहीं लगता है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5? आप ऐसा फील करें साथियों, जब तक आप फील नहीं करते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तब तक आपके दिमाग में ये चलता है करे ऑनलाइन है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब तक फील नहीं करते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं तब तक आपको समझ में, मतलब आप मेंटल एक होता है ना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो सारे बच्चे अब यूट्यूब पर 90% बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास करते हैं, रुपया लगा के करते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बट करते जरूर हैं। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, क्या होगा, क्या पढ़ा हो रहा होगा। प्यारे साथियों, ऑफलाइन क्लास में भी मैं इसी तरीका से पढ़ाता हूँ। मेरा जो ब्रांच है मुंगेर में, नया टोला रायसर में, ऑफलाइन क्लास जो है उसमें भी मैं इसी तरीका से और इसी ढंग से पढ़ाता हूँ जिस ढंग से अभी मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। तो x की जगह पे आप क्या करिए, 2x प्लस 5 पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x होता है वहाँ 2x प्लस 5 पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 5 पुट करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चूंकि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाता है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10। और ये जो 2 है ये 1/2 भी होगा और इतना बटे भी 2 होगा। तो एक बार 1/2 1 dx लिख देते हैं और एक बार 1/2 cos 4x प्लस 10 लिख देते हैं। तो 1/2 को 1/2 रख देते हैं, 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस हाफ, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो 4x प्लस 10, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 4x, उसको कहाँ लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। चूंकि आपको मालूम है प्यारे साथियों कि इंटीग्रेशन में जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं उस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपको हम बोले नहीं समझ में आया तो उसको क्या करें, वीडियो को बैक करें, फिर से सुने, जो हम बोले उसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो भी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। यानी 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4 होता है। अब ये हो जाएगा हाफ x और माइनस 4 दूनी 8 साइन 4x प्लस 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, प्लस c। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन 3x cos 4x। पहले तो फार्मूला हम देख ले कि फार्मूला होता क्या है। प्यारे साथियों, जब हम फार्मूला पुट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आ गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले फार्मूला को एक साथ लिख देते हैं, उस क्वेश्चन के नीचे हम फार्मूला को लिख देते हैं, उसके बाद उस फार्मूला को हम सेट करते हैं। तो कैसे सेट किए हम ये भी बताएंगे। पहले फार्मूला देख लीजिए
कि 2 साइन ए और कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ये ए है ये बी है। तो यहाँ पे 2 नहीं था तो अपना मन से 2 मल्टीप्लाई करके अपना डिवाइड कर दिए 2 से। अब ये फार्मूला बैठ गया, तो ए का मान ये हो गया और बी का मान ये हो गया। अब इसमें पुट करिए तो ए का मान 3x 4x 3x प्लस 4x, अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए। एक जगह पर 3x रखेंगे, बी की जगह पे माइनस 4x रखेंगे, तो 3x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, यानी माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस एक्स बचेगा। और ये याद रख लीजिए कि साइन माइनस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हाफ सबके लिए है, ये तो हाफ सबके लिए है, तो साइन 7x dx, और ये हाफ यहाँ रख दीजिए। और साइन माइनस साइन एक्स जो होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, हाफ को हाफ लिख दीजिए। साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और 7x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 7, और जो भी डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट होता है इंटीग्रेशन में उसको नीचे लिखते हैं, प्लस हाफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस सी, 7 दूनी 14, 7 कॉस 7x प्लस हाफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और जब तक किसी भी चीज में आप पेशेंस नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो आप सीख नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम भी जब पढ़ रहे होंगे 12th में, तो कहीं ना कहीं हमको भी क्वेश्चन भारी लगता होगा, बनाने का मन नहीं करता होगा, लेकिन आज वही समय है कि हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी मेहनत जरूर किए होंगे। तो आप भी पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एक ना एक दिन सब कामयाब होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे चलिए और लगातार चलिए तो आप अपनी सफलता तक जरूर पहुंच सकते हैं प्यारे साथियों। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या फॉर्मूला क्या है, 2 cos a और cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों पेयर को ले लेते हैं। आप किसी भी 2 पेयर को लेके सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। हम ये दोनों पेयर को ले लिए, तो ये हो जाएगा कितना, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो अब ये फार्मूला क्वेश्चन पे सेट हो गया, ये क्वेश्चन इस फार्मूला पे सेट हो गया। तो a का मान क्या है cos 4x और b का मान क्या है 6x। जब a प्लस b करेंगे तो 4x प्लस 6x 10x हो जाएगा, और जब a माइनस b करेंगे तो 4x माइनस 6x माइनस 2x हो जाएगा। और याद रहे कि cos माइनस x बराबर cos x ही होता है। ठीक है, यानी ये जो माइनस है ये क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस ये जो माइनस 2x है तो क्या हो जाएगा cos 2x। अभी cos 2x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x cos 10x प्लस cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके हिसाब से। अब ये फिर से क्या करेंगे, जब इसको इस फार्मूला पे सेट करेंगे तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 cos 2x cos 10x, और ये क्या हो जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x बटे 2। लेकिन यहाँ पर किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, cos 2x का। तो इस x की जगह पे हम क्या करेंगे, 2x पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos, और इस 2x इस यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x बटे कितना 2। कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की आवश्यकता है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है प्यारे साथियों। कहीं ना कहीं आपके फार्मूला में कमी है। पहले तो स्टूडेंट ये देखे कि आपकी कमी कहाँ है, अपनी औकात को नापे कि आपकी कमी कहाँ है। जब तक अपने कमी को नहीं ढूंढ पाते हैं, अपने खामियों को नहीं ढूंढ पाते हैं, तब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं। सक्सेस होने के लिए आपको क्या चीज ऐसा है जो बाधा डाल रही है, फार्मूला याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रही है, या बेसिक कमजोर है तो पहले बेसिक को सुधारे। यानी कहीं ना कहीं आप जब तक आप अपनी कमियों को पूरा नहीं करते हैं तब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं। जब अपने कमियों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने सक्सेस की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
बहुत से बच्चे हैं जो अपने कामियों को पकड़ते नहीं हैं, लेकिन वाहवाही में रह जाते हैं और एग्जाम में जाके फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अपने कामियों को पकड़िए। हाफ, ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो अब इसको फिर से फार्मूला पे सेट करेंगे, तो जब उस फार्मूला पे सेट करेंगे तो क्या होता है, cos a प्लस बी, यानी एक जगह पे कितना है, एक जगह पे है, ये है a का मान और ये है b का मान। तो 2 + 10 12 हो जाएगा, और 2x में से 10x जाएगा -8x। अब फिर से बता दें कि cos में माइनस प्लस ही हो जाता है, तो +8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 इसका भी है, 1/4 इसका भी है, दोनों में 1/4 दे दिए। अब ये हाफ को बाहर कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाता है। अब ये 2 दूनी 4, 1 के साथ एक बार 1/4 कर देते हैं, 1/4 cos 4x के साथ 1/4 कर देते हैं, तो 1/4 हो गया। ठीक है, और cos, ये cos 12x है, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस sin 12x/12 प्लस 1/4, सॉरी sin 12x/12 प्लस 1/4 sin 8x/8 प्लस 1/4, 1x का इंटीग्रेशन 1dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1/4x प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बटे क्या हो जाएगा, 4 हो गया, जो कि इधर है लिखा हुआ। और हम क्या करते हैं, 4x 1/4 सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है यही। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin क्यूब 2x + 1 dx। इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। एक तरीका से जो किताब में आंसर आपको मैच नहीं करता है, तो प्यारे साथी घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं तो बुक में आंसर नहीं भी मिलता, लेकिन प्रोसेस सही है, आंसर सही है। तो हम आपको 2 तरीका से बनाएंगे, और एक तरीका से बुक में आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी को हम क्या किए, मॉडिफाई किए, तो sin क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस sin 3x/4, और x की जगह पे हम 2x + 1 पुट करेंगे। जब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2x + 1 पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए हम यहाँ आते हैं, पुट करने के बाद यहाँ आए तो ये 3/4 sin 2x + 1, और ये हो जाएगा, ये 1/4 इसके साथ भी होगा, sin 3 दूनी 6 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 3 दूना 6x प्लस 2 एकम 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ठीक है, अब 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x + 1, और ये 2x का जो डिफरेंशिएशन 2 होता है डिवाइड में कर दीजिए, प्लस माइनस, चूंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 6x + 3, तो 6x + 3 और 6x का डिफरेंशिएशन 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6 चौक 24, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे ये देखिए इस क्वेश्चन को। क्या हम इसको लिख सकते हैं sin² 2x + 1 इंटू sin 2x + 1, क्योंकि आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुटेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको sin² 2x + 1 को, इस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम 1 - cos² x। तो उसी प्रकार ये x थीटा की जगह पे 2x + 1 है, तो 2x + 1 रख दीजिए। अब इंटू कितना हो जाएगा, sin 2x + 1। अब इस क्या करते हैं, cos 2x + 1 को t मानते हैं, तो जिसको भी t मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी माइनस sin 2x + 1, और 2x को 2 हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा dx बराबर -½ dt। अब क्या करते हैं, यानी sin 2x + 1 dx का मान -½ dt हो गया, तो -½ बाहर dt, और इसको आप क्या माने हैं, t, इसको क्या माने हैं, t, तो 1 - t² हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन से पहले हम क्या करते हैं, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है -½ और ये हो जाएगा कितना, -½ माइनस प्लस t² dt, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस हाफ को हाफ t² को हम लिख सकते हैं t⁻3/3 प्लस c, यानी -½ t प्लस 1/6, और t⁻3/3 3 दूनी 6 हो जाएगा। और t किसको माने थे, तो आपको पता है t किसको माने थे, cos 2x + 1 को, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ रख दीजिए cos 2x + 1, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसको लिख सकते हैं हम 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब सब पर क्यू है तो इसको 1 पर क्यू कर सकते हैं। और 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स का। किसका होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं sin 2x और sin 2x का क्यूब हो जाएगा। तो sin, अभी एक इस पर एक क्वेश्चन बताए थे अभी तुरंत। ठीक है, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। अब ये 1/8 है तो ये 3/4 होगा, तो 3/4 तो 3/4 होगा। पहले तो ये 3/4 sin 2x/4, ये 1/8 तो दोनों के लिए है, तो ये 1/4 sin 6x dx। अब 3/4, ये 8 दिया 8 चौक 32, 3/32 sin 2x माइनस, ये हो जाएगा 8 चौक 32 sin 6x। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस कॉस 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 जो कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में, प्लस यानी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x/6, तो माइनस माइनस प्लस। आप क्या करते हैं, 1/32 दोनों में है तो 1/32 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा कितना, 1/32 अगर कॉमन निकाल लिए तो प्यारे साथियों, और तो ये आपका आ जाएगा माइनस ये 3/8 साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, चूंकि अरेंज कर लिए तो अरेंज कर लिए, और तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस कॉस 2x/2 प्लस 1/32 को जब हम कॉमन ही ले लिए, जैसे 1/32 को कॉमन लिए, ठीक है, 1/32 को कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा -3/2 और यहाँ बचेगा कितना, जब 1/32 हम कॉमन ही ले लिए तो बचेगा 1/32 कॉमन ले लिए, बचेगा cos 6x प्लस 6। तो फिर से जरा सा देखने समझने की कोशिश करेंगे कि साइन क्यूब एक्स, जरा सा फिर से समझेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट है क्वेश्चन में। हम क्या किए, 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 से डिवाइड किए। तो जब 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 से डिवाइड किए, 8 से मल्टीप्लाई किए और 8 से क्या किए, डिवाइड किए, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख दिए। और देख रहे हैं कि दोनों पर क्यूब है, तीनों पर क्यूब है, तो एक साथ रख सकते हैं क्यूब। जब एक साथ क्यूब रख दिए तो ये बन गया किसका, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। तो हम लिख सकते हैं इसको sin क्यूब 2x, और ये फार्मूला हो गया, तो x जगह पर 2x रख दिए, तो सभी जगह x जगह पर 2x रख दिए। अब ये 3/4 sin 2x और 1/4 sin 6x, तो अब इसको जब 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/32 sin 2x माइनस 1/32 sin 6x, और जब sin 2x को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 2x/2, और जब sin 6x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos 6x/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, ये क्या है, माइनस से प्यारे साथियों। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, जो कि बुक में आपका आंसर मिलेगा, तो जरा देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन क्यूब कॉस, ये कॉस क्यूब लिख दिए, और इस साइन क्यूब को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 10 के फार्मूला से, और साइन एक्स। आप क्या करते हैं, कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लेट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और ये माइनस यहाँ आ गया तो साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो डी टी लिख दिए, चूंकि माइनस बाहर आ गया। अब इसको माने हैं टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको टी माने तो टी का क्यूब। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर 3 और माइनस टी के पावर 5, और ये जो माइनस है
ये दोनों का माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस टी के पावर 3 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी के पावर 5। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 + 1 4/4 + 5 + 1 6/6, और टी किसको माने थे, कॉस को, तो कॉस पे पावर 4x/4 प्लस कॉस पे पावर 6x + 6। फिर इसको क्या करते हैं, हम इधर लिख देते हैं और इसको अपने साइन के साथ इधर लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 sin A और sin B बराबर cos A - B माइनस cos A + B, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ रखते हैं, ये दोनों को जब एक साथ रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो पहले है ए माइनस बी, तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो 2x में से 3x घटाएंगे तो -x माइनस फिर a + b यानी 2x + 3x यानी 5x। तो ये कॉस में माइनस प्लस ही हो जाता है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x cos x माइनस sin x 5x, और ये हाफ दोनों के लिए है तो दोनों में मल्टीप्लाई करके साइन इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो फिर से क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/4 हो जाएगा। और ये फार्मूला क्या होता है, तो ये 2 sin x × cos x sin 2x होता है, dx माइनस हाफ 1/4, और ये यानी 2 sin A × cos B, इसका फार्मूला होता है 2 sin A + B टू साइन A × cos B का फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी sin A + B sin तो क्या होता है, sin A + B प्लस sin A - B। तो A का मान है x और B का मान है 5x, तो x + 5x 6x प्लस sin A - B यानी x - 5x - 4x, और sin -x होता है माइनस sin x। ठीक है, तो माइनस बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, चूंकि जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर, ये sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 हो जाएगा, और ये जो माइनस देख रहे हैं आप, ये जो माइनस आ रहा है, ये माइनस अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 1/4 sin 6x माइनस प्लस, और ये जो साइन, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये साइन -4x माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos 4x माइनस cos कितना 4x। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए आप, इतना वो देखिए टर्म को पहले, ये -1/4 sin 6x के साथ करेंगे गुना, तो कर दिए। अब ये -1/4 sin -4x के साथ करेंगे, यानी sin -4θ माइनस sin θ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब sin 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 4x, अब फिर से प्लस माइनस माइनस, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1/8 कॉमन ले लिए। sin 4x और sin 8x, तो इसका भी फार्मूला मालूम है आपको, sin A 2 sin A sin B, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos A - B माइनस cos A + B। ठीक है, तो ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, अपने मन से 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किए तो हो जाएगा cos 4x - 8x यानी -4x माइनस 4x + 8x यानी 12x। cos में माइनस प्लस ही होता है, तो हाफ cos 4x माइनस 1/2 cos 12x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा कितना, हाफ
cos 4x का sin 4x बटे 4 हो जाएगा, चूंकि 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है तो इसको डिवाइड में लिख देते हैं, माइनस हाफ ये cos 12x का लिख सकते हैं sin 12x बटे 12। आप क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sin 4x बटे 4 माइनस sin 12x बटे 12, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स ये फार्मूला होता है, आप फार्मूला को याद रखें। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये फार्मूला होता है। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये भी फार्मूला होता है। आप अपने नोटबुक में लिखिए और याद कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, पहले फार्मूला को लिखिए, इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें, पहले लिखिए। 1 माइनस कॉस एक्स बोला, पहले लिखिए प्यारे साथियों। आप इग्नोर करिएगा तो बाद में आप पछताइएगा। पहले क्या करिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए, फिर 1 प्लस ये हम लिख देते हैं, आप नहीं लिखिएगा तो हम लिख देते हैं, कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए। अब उतार लीजिए अपने कॉपी में। अब ये 2 कट जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 फार्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x बाई 2 अब बटे 1 बाई 2 अब माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और 2 चला जाएगा ऊपर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज की सेशन हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। यानी आप cos x cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी cos x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब जब अलग अलग करेंगे दोनों में, तो पहले तो 1/2 बाहर कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये क्या करते हैं हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये हाफ और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x बाई 2 और x बाई 2 का इंटीग्रेशन हाफ होता है, हाफ हाफ कट डिफरेंशिएशन हाफ होता है, तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो बचेगा कितना x माइनस 10x बाई 2। ठीक है, तो यही होगा आंसर। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।